वो पैसे वाले हैं सर, वो जीत जाएंगे सर, वो पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं सर, हमारा कुछ इंसाफ नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला करेगा इंसाफ। ऊपर वाले उसकी बीवी की, उसके बच्चों की हाय लगेगी सर, उसमें बीवी बच्चों की हाय लगेगी सर। कानून अगर है सर तो इंसाफ मिलेगा, आप हो तो इंसाफ मिलेगा, नहीं तो सर अंधा कानून होगा सर। गरीबों को कोई इंसाफ नहीं है सर, गरीबों को कोई इंसाफ नहीं है। एक माँ की, एक बीवी की हाय लगेगी सर, हाय लगेगी सर, हाय। एक बच्चे की हाय लगेगी, उसके 2 बच्चे सर छोटे छोटे, वो जवान लड़के सर कहाँ जाएगी। गुरुग्राम में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सेप्टिक टैंक में उतरने से 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब गुरुग्राम में सेप्टिक टैंक या सीवर की सफाई करने के लिए मैनुअल तरीके पर बैन लगाया हुआ है, तो आखिरकार इन 2 व्यक्तियों को सेप्टिक टैंक में किसने उतारा? क्या उनको किसी ने जबरदस्ती सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए भेजा? ये बड़े सवाल है। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि आखिरकार कहां हुई है ये दर्दनाक घटना। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम नगर निगम के साफ निर्देश हैं कि गुरुग्राम में कहीं भी सीवर की सफाई हो या सेप्टिक टैंक की सफाई हो, उनको उनमें उतरकर कोई भी व्यक्ति मैनुअल तरीके से उनकी सफाई नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर सीवर टैंक या फिर जो सेप्टिक टैंक है उनमें जहरीली गैसें बन जाती हैं, और ऐसे में जब उनमें कोई व्यक्ति साफ सफाई करने के लिए उतरता है तो उनकी मौत तक हो जाती है। आज ऐसी ही एक घटना गुरुग्राम के मोहम्मदपुर झाड़सा गांव में हुई, जहां पर एक सफाई कर्मी और एक टेलर को सेप्टिक टैंक में उतार दिया गया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल गुरुग्राम में ही रहने वाले सफाई कर्मी दिलीप और टेलर का काम करने वाले, दर्जी का काम करने वाले शहाबुद्दीन, जो कि मोहम्मदपुर झाड़सा गांव के पास ही रहते हैं, उनको दरअसल मोहम्मदपुर झाड़सा के रहने वाले भीम नाम के व्यक्ति ने अपने घर में बने एक सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए बुलाया, और जब वो वहां पर पहुंचे तो ये दोनों सफाई करने के लिए उस सेप्टिक टैंक में उतर गए। दोपहर तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच की यह घटना बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को उनके बारे में पता नहीं चला। लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और उनके परिजनों को जबरदस्ती बुलाकर सेप्टिक टैंक में उतारा गया है और उनकी हत्या की गई है। ऐसे आरोप जो मृतक के परिजन हैं वो लगा रहे हैं। जब यह जानकारी प्रशासन को लगी कि सेप्टिक टैंक में 2 व्यक्ति चले गए और वो बाहर नहीं निकले हैं, अंदर जहरीली गैस है, तो ऐसे में सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, गुरुग्राम पुलिस, नगर निगम की टीमें सभी वहां पर मौके पर पहुंची और तकरीबन 5 से 6 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और कड़ी मेहनत के बाद बड़ी सूझबूझ से इन दोनों के शवों को यहां से निकाला गया। जो मृतक के परिजन हैं वो वहां पर मौके पर पहुंच गए। उनको संभालने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, सिविल डिफेंस के जवान वहां पर मौजूद थे जो लोगों को रोके हुए थे। लेकिन परिजनों ने यह मांग की है कि जो मकान मालिक है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने उनके जो परिजन थे, जो दिलीप और शहाबुद्दीन हैं, उनको वो जबरदस्ती बुलाकर ले गए और अपने घर का सेप्टिक टैंक वो साफ कराने लगे। वहीं सबसे पहले आपको बात सुनवाते हैं दिलीप के परिजनों की, जो कि खुद एक सफाई कर्मी है, लेकिन वो सेप्टिक टैंक की सफाई नहीं करते हैं। उनके परिजनों का यह आरोप है कि वो कूड़े कबाड़े की सफाई करते हैं, घर से कचरा उठाने का काम करते हैं, लेकिन वो सेप्टिक टैंक की सफाई नहीं करते हैं। जबकि गांव के रहने वाले भीम ने उनको जबरदस्ती बुलाया और फिर यहां सेप्टिक टैंक में लाकर डाल दिया। सौरभ, क्या हुआ ये बताइए। भाई साहब, हमारे माँ बाप काम करे घर गए, घर जाने के बाद में गैल मिला पहले नंबर तो इसने बोली कि यहाँ काम करना है, ठीक है। तो इन्हें मम्मी ने कर दी मना, तो हमारे पापा ने बोले हाँ भैया मैं कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे आ गए 3 बजे, घर पे उन्होंने खाना भी नहीं खाया और 3 बजे से अब तक लापता है। और मेरे पास फ़ोन किया तो उन्होंने ये बोलिया कि कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल बात है। तो मैं यहाँ पे 37-10 सेक्टर से भगा पैदल यहाँ पे आया हूँ और 3 बंदे मेरे साथ में अभी मैं मौजूद है, मेरे साथ में, ठीक है। यहाँ क्या नाम है आपके पिताजी का, क्या करते हैं? दिलीप, सफाई काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सीवर की सफाई करने के लिए नहीं, ओनली कचरा उठाते हैं, बस कचरा कॉलोनी सफाई करते हैं, बस सीवर कोई काम नहीं करते हैं। तो अभी क्या पता लगा आपको यहाँ आके, क्या जानकारी? यहाँ के जानकारी यही मिली है कि हमारे पिताजी की डेट हो चुकी है। मैं आई थी, कैसे डेथ हो? जी सीवर लाइन में गिर चुके हैं, अच्छा, ये खबर मिली है। अच्छा, और देखने भी नहीं दे रहे, और हमसे कौन, किसने बुलाया था आपके पिताजी? भीम ने बुलाया था, भीम अंकल ने। भीम सफाई करने के लिए बुलाया हाँ जी, था। सीवर की सफाई नहीं करते हैं आप लोग? नहीं, ओनली लैटरिन धोते हैं, मतलब ये है जिसने ओनली सीवर साफ करने के लिए बोला उसी ने ओनली फोन लैटरिन करा धोते था। हैं और कचरा उठाते हैं, झाड़ू ये करते हैं और कुछ नहीं। जबरई से काम करवाया है। वहीं मोहम्मदपुर झाड़सा में ही दर्जी का काम करने वाले शहाबुद्दीन के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है।
उनकी भाभी का तो यहां तक आरोप है कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि गरीब होने के नाते उनको कुछ न्याय मिलेगा। अस्पताल के बाहर पहुंचे शहाबुद्दीन के परिजन रो रो कर विलाप कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन को मारकर और सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। जो शहाबुद्दीन के परिजन हैं उनका तो यह भी आरोप है कि पहले ही उनके परिजन इसी गांव में किराए पर रहते थे, उनके साथ पहले भी मारपीट होती थी, इसलिए उन्होंने ये गांव भी छोड़ दिया। लेकिन शहाबुद्दीन ये गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, वो अभी भी यहां पर किराए पर रह रहा था और इसीलिए अब उनको सेप्टिक टैंक में सफाई करने के लिए उतार दिया गया, जिससे शहाबुद्दीन की मौत हो गई। जो शहाबुद्दीन के परिजन हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए और जो इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनकी बातें जरा आपको सुनवाते हैं। सर मेरा नाम सिमी है सर, आपदा हक है सर। मैं जो खत्म हुए सर, मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ सर, और जिसकी शादी करवाई सर 7 साल हुए शादी को सर। मैंने अपनी बहन से शादी करवाई सर, मेरे चाचा की लड़की है सर। 7 साल में 2 बच्चे हैं सर, एक बच्ची 2 साल की, एक 4 साल का बेटा है सर। सर इसको मार के फेंका है सर, हमें कुछ नहीं पता सर, सब अलग अलग रहते हैं सर, लेकिन इसको मार के फेंका है सर। सर इसको मार के फेंका आप नहीं सर। दुश्मन लगे थे सर, हमने वहाँ से खाली कर दिया था, मोहम्मदपुर हमने खाली कर दिया था, हम सारे देवर मोहम्मदपुर खाली कर दिए थे सर। हिंदू मुसलमान बहुत करते थे, ये मुसलमान है, ये ऐसे बहुत बोलते थे सर। हमारे पास हमारा जान है तो जहान है सर, लेकिन मेरे देवर को बोलते थे तुम भी हट जाओ यहाँ से, खाली कर लो, लेकिन वो नहीं करा सर खाली। वो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मेरे सारे देवर निकल गए सर, बस वही एक रह गया सर। उसको दुश्मनी से खत्म किया सर, उसको दुश्मनी से खत्म किया सर। उसको क्या काम करता है? वो सिलाई में सनमेटिक्स कंपनी में काम करता है सर। संडे अपना बाहर गरीब है सर, 2 बच्चे कमाता है सर। मशीन लगा के कपड़े का काम करता है सर, कपड़े सिलाई करता है सर। उसको सर पता नहीं क्या बात हुआ, नहीं मार के गटर में फेंक दिया सर। वो पैसे वाले हैं सर, वो जीत जाएंगे सर, वो पैसे वाले हैं, हम गरीब है सर। हमारा कुछ इंसाफ नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला करेगा इंसाफ। ऊपर वाले उसकी बीवी की, उसके बच्चों की हाय लगेगी सर, उसमें बीवी बच्चों की हाय लगेगी सर। सर अच्छा नहीं हुआ सर, अगर कुछ है, लेकिन कानून अगर है सर तो इंसाफ मिलेगा, आप हो तो इंसाफ मिलेगा, नहीं तो सर अंधा कानून होगा सर। गरीबों को कोई इंसाफ नहीं है सर, गरीबों को कोई इंसाफ नहीं है। एक माँ की, एक बीवी की हाय लगेगी सर, हाय लगेगी सर, हाय। एक बच्चे की हाय लगेगी, उसके 2 बच्चे सर छोटे छोटे, वो जवान लड़की है सर, कहाँ जाएगी? मोहम्मदपुर में सर बहुत क्राइम होता है सर, बहुत लोगों को मार के फेंकते हैं सर। ये 5वां मर्डर है सर ये लोगों का। नहीं सर इनको नहीं सर, इनको भी ऐसे किया सर, इनको भी मारने की कोशिश किया, मेरे ये देवर को भी मारने का कोशिश किया सर। इसको भी हट सर, इसको खेत में लेके गए थे सर पकड़ के, रिलायंस का खेत में लेके गए थे सर मेरे देवर को। मैंने इसको बोला तू निकल जा, सब निकल गए सर। ईमानदारी है कि वो आया हमारे पास। क्या जानकारी मिली थी आपको? सर हमें इतना पता चला कि वो गटर में गिर गए, बस सर। वहीं इस घटना की जानकारी लगते ही गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर थी, जिन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लगभग 6 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद दोनों व्यक्तियों के शव इस सेप्टिक टैंक से निकाले गए और उसके बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर 10 सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया गया। सिविल डिफेंस का कहना है कि काफी कठिन काम था कि सेप्टिक टैंक में उतरना, क्योंकि अंदर जहरीली गैसें थी और ऐसे में लोगों से भी अपील करते हैं कि वो किसी भी सीवर या सेप्टिक टैंक में ना उतरे, ऐसा करने पर प्रतिबंध है और अगर कोई ऐसा काम करता भी है तो लापरवाही उस पर भारी पड़ सकती है, जान जा सकती है, जिस तरह का ये हादसा हुआ है। मोहम्मदपुर झाड़सा है और इसमें एक्चुअली आज तकरीबन 5 बजे कोई जो हमारे गांव में कॉलोनियां ज़्यादा हैं और नगर निगम के कर्मचारी कम हैं, तो कॉलोनियों के अंदर सफाई के लिए हमारे यहाँ पे बाहर से आ रहे कर्मचारी आए हुए हैं। वो लगभग 50 से 60 परिवार हैं जो इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। तो उसी के तहत इन्होंने ये चैम्बर के अंदर सफाई का काम शुरू किया था। ये पर्सनल चैम्बर था किसी का, उसमें घुसे और गैस के कारण उनका मृत्यु हुई है दोनों लोगों जी। तो दोनों सफाई कर्मी थे? एक किराएदार था, एक सफाई कर्मी था। एक्चुअली हैं तो ये सारे सफाई कर्मी बन के काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉलोनियों के अंदर इतना मैन पावर है नहीं हमारे पास। नगर निगम का तो पिछले 7-8 दिन से हड़ताल चल रही है, तो ना तो सफाई हो पाती पूरी तरह से। तो जो कॉलोनियों की सफाई के लिए लोगों ने अपने प्राइवेट लोग रखे हुए हैं। सर कितना समय लग गया दोनों को बाहर निकालने? फायर टीम, पुलिस डिपार्टमेंट और पूरी टीम ने बहुत आज अच्छा ज़बरदस्त काम किया। हम तो रेस्क्यू टीम के लिए उनके वो कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, प्रशासन का उस पर काम भी कर रहा था, लेकिन जो हमारी फायर टीम थी उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ और समझदारी के साथ में, ऐसा कोई जोखिम भी नहीं है जिससे कि जान को जो खतरा हो किसी को, और उन्होंने लगभग 3 घंटा ये रेस्क्यू चलाया। 3 से 4 ज़्यादा ही हो गए, तो इसको निकाले हैं दोनों बॉडियों को।
वहीं इस मामले में हमने मकान मालिक से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। तो वहीं मृतक के परिजन भी आरोप लगा रहे हैं कि दिलीप और शहाबुद्दीन को जबरदस्ती मकान मालिक ने सेप्टिक टैंक में उतार दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस इस लापरवाही पर क्या एक्शन लेती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।